गोचर भूमि पर गोरख धंधा, सरकारी कंपनी ने दिखाया कानून को ठेंगा, हक हलक से छीनने चले हैं, सरकार को भी बेवकूफ बनाने निकले हैं, गंदा है सरकारी धंधा। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नागौर में सरकारी कंपनी ही अवैध खनन में लगी है। गौचर भूमि को बंजर करने की बेखौफ कोशिश हो रही है। अब सवाल है कि जब सरकारी कंपनी ही अवैध खनन करेगी तो अवैध कामों पर रोक कैसे लगेगी। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। एक कहावत है कि जब खेत की बाढ़ ही खेत बन जाए तो उस खेत को कैसे बचाया जाए। सरकारी गोचर जमीन को अब सरकारी कंपनी ही बर्बाद करने में लगी है। हमारे गांव की कम से कम 1253 बीघा चारागाह भूमि है, जिसको गौचर है, जिसको RSMM ने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीज अधिकार के सारा का सारा खोद दिया और इसको उबड़ खाबड़ कर दिया है। यहाँ पे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नागौर के मांगलोद गांव की 1200 बीघा गोचर जमीन पर अवैध खनन का काम बेधड़क जारी है और इस अवैध काम को सरकारी कंपनी RSMM ही अंजाम देने में लगी है। हरे घास और पेड़ पौधों को काटकर जमीन को बंजर करने की बेखौफ कोशिश हो रही है। जो ये खनन हो रहा है RSMM द्वारा, जो एक राज्य सरकार का उपक्रम है, वो माइनिंग लीज के तहत हो रहा है। तो अगर गोचर में खनन हो रहा है, माइनिंग लीज अधिकृत है, तो बेसिकली माइनिंग लीज को संशोधित या निरस्त करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी विभागीय कार्रवाई RSMM के स्तर पर होनी है, उसकी जानकारी लेके उनको निर्देशित किया जाए। गांव वालों की शिकायत है, प्रशासन से गुजारिश है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी काम भी पैसों के लिए गंदा धंधा बन गया है। नागौर से यूनुस गैसावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और एक तरीके से साफ है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत इसमें है, और अगर मिलीभगत नहीं है तो इतने बेरोक टोक से यह काम कैसे चल रहा है। आज इसे पर चर्चा करेंगे। मुकेश दाधीच भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और मानचंद खंडेला साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल खंडेला साहब आज आपसे ही है, क्या इस तरीके के कामों में बगैर प्रशासनिक मिलीभगत के कोई भी कंपनी, सरकारी उपक्रम हो या प्राइवेट हो, इस तरीके से बेरोक-टोक काम कर सकती है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं प्रशासकीय नहीं बल्कि शासकीय मिलीभगत से ही सब कुछ काम हो रहा है। सरकार जब व्यापारी बन जाती है, केवल सब चीजों को मुद्रा के माध्यम से तोड़ने लग जाती है। चाणक्य ने कभी ये कहा था, या कौटिल्य ने कहा था, कि सरकार जब वास्तव में व्यापार करने लग जाती है तो वो सरकारी काम नहीं कर सकती। आज सारा जो कुछ है वो सरकार का ध्यान केवल व्यापार करने पर है। पैसा कैसे आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कितना बचेगा, कितना पैसा हमको मिलेगा, कितना पैसा व्यापारियों को मिलेगा, ये खुलेआम बेवकूफ हो रही है। वो मैं ये कह रहा हूं, ये दबंगाई है, ये दादागिरी है और ये सामंतशाही है और ये लोकतंत्र किसी भी रूप में नहीं है। जनता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तरफ सरकार जो वास्तव में बढ़ रही है, अगर ये सारे काम जिस रूप में दिखाए जा रहे हैं वो हो रहे हैं और ये यही नहीं हो रहे। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जयपुर में JDA जितने भी योजनाएं बना रहा है, वो क्या उसके अधिकार में बना रहा है? वो काश्तकारों से समझौता करके उसके बाद में योजना बना रहा है, उसके बाद में लिटिगेशन में सब चीजें चली जाती हैं, उसके बाद में जो ग्राहक हैं वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मेट्रो की बात हम ये करें, चाहे कॉरिडोर की हम बात करें, चाहे हम ये जो रिंग रोड की बात करें, हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, फोकस इसी पर मामले पर रखेंगे। मुकेश दाधीच, जो आरोप खंडेला साहब ने लगाया, क्या पैसा कमाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, आंखें बंद कर लेंगी, हर चीज को जायज ठहरा दिया जाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा इस मुद्दे पे, खंडेला साहब कह रहे हैं ये इनकी अपनी राय हो सकती है। जिस माइंस की अपन चर्चा कर रहे हैं, ये माइंस 10 अप्रैल 1973 में इसकी लीज जारी हुई RSMM को, और उसके बाद में 1973 के बाद से कितनी सरकार गई है, कितनी सरकार आई, हम सबको ध्यान में है, और लगातार इस पे माइनिंग जारी है। इस पूरी माइनिंग में केवल 40 बीघा जमीन जो है वो गोचर है जिसपे माइनिंग हो रही है। तो मुद्दा इस बात का है कि अवैध माइनिंग इसको अपन कैसे कह सकते हैं, जब RSMM के पास में ये लीज होल्डर है, इसको लीज करने, इसको खनन करने का परमिट मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से उस परमिट के तहत ही खनन हो रहा है, इसलिए अवैध तो इसको नहीं कहा जा सकता। अब इसमें बाकी चीजें कोई गलत हो रही है, कोई नॉर्म्स की पालना नहीं हो रही है, तो उसके लिए निश्चित रूप से
मेरी आज भी सरकार के लोगों से बात हुई, उसमें ध्यान आकर्षित किया उनका, तो उसको गहराई से कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। मुकेश जी, दो सवाल यहाँ खड़े होते हैं। पहला सवाल, लीज कितने समय के लिए दी गई थी, इसका उत्तर आपको देना चाहिए था। एक, क्या लीज 50 साल 90 साल के लिए थी, या लीज 10 साल के लिए थी, 5 साल के लिए थी, 15 साल के लिए थी? ये तो 40 साल हो गए खोदते खोदते। एक, क्या दूसरा सवाल, क्या कोई भी सरकार गोचर भूमि के खनन का पट्टा जारी कर सकती है? मेरी समझ कहती नहीं कर सकती। आपकी समझ मुझसे बेहतर हो तो मुझे समझा दीजिए, मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। दोनों तो सही नहीं हो सकते कि मैं भी सही हूं और आप भी सही हैं, एक को गलत होना होगा आज, है ना? क्या कोई सरकार, एक सेकंड बात तो सुन लो पूरी, इतना तेज नहीं भागो। कोई सरकार क्या गोचर भूमि का पट्टा दे सकती है? सरकारी कंपनी को दे या प्राइवेट को दे, वो अलहदा सवाल है। मेरी समझ कहती नहीं दे सकती। ठीक, एक तो ये इशू, वो 40 एकड़ है 400 एकड़ है, वो बात की बात है। 40 एकड़ भी क्यों खोदी जा रही है? ये गोचर भूमि रखने की व्यवस्था भारत में आज की नहीं, ये हजारों साल की व्यवस्था है, ताकि जानवर भी जिंदा रहे आदमी के साथ साथ। ये खुदाई के लिए है जमीन। और आप जब आप कह रहे हो कि मैंने सरकारी अधिकारियों से बात की, तो आपको कागज लेके आना चाहिए था कि लीज पर एक टाइम लिखा होता है ना, कि रात 12 बजे से शुरू होगा अधिकार और इस रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लीज अनंत काल के लिए तो नहीं होती ना किसी के लिए, यह बताना चाहिए था आपको। लोकेश शर्मा जी, यही दो बातें जो मैंने इनसे, मुकेश दाधीच से पूछा, वही दो बातें हैं। क्या लीज अनंत काल के लिए दे दी गई कि जब तक प्रकृति रहे, जब तक राजस्थान रहे, खोदते रहो जी खोदते रहो, या लीज का एक टाइम है, क्या वो टाइम निकल चुका है? एक, और दूसरा, क्या कोई वेलफेयर स्टेट गोचर भूमि को खुदाई के लिए दे भी सकती है? दो सवाल। देखिए, दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और इन बातों का जवाब इन्हें देना चाहिए था। अनंत काल के लिए तो किसी भी तरह की लीज, चाहे वो माइनिंग क्षेत्र की हो या और जो तमाम क्षेत्र जहां पर लीज दी जाती है, कभी संभव ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी सरकार, आपने जो कहा कि गोचर भूमि पे माइनिंग का अधिकार किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा सकता, चाहे वो सरकारी उपक्रम हो या निजी उपक्रम हो, लेकिन यहां तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट की जो दिशा निर्देश हैं उन तक की अवमानना की जा रही है। लोग बाग ये कह रहे हैं, ग्रामीण लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि 1253 जो बीघा गोचर भूमि है उसको पूरी को उखाड़ दिया। अब ये सरकारी उपक्रम ही अगर इस तरीके से काम करेगा तो कैसे चलेगा? एक तरफ तो खनिज राज्य मंत्री 15 दिन पहले अपना ये बयान देते हैं कि अवैध खनन अवैध खनन को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, यानी सरकार इस बात को कह चुकी कि हम अवैध खनन को नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ सरकारी उपक्रम, यानी आप जो दूसरे प्राइवेट खनन करने वाले हैं, हो सकता है उनके लिए आप ये कह रहे हो कि हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम उनको रोक सकें, लेकिन ये तो आपका उपक्रम है, ये तो आपका स्वयं का उपक्रम है। आप अगर इसी की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो, जो कि अवैध रूप से वहां पर लगातार जिप्सम की और लिग्नाइट की माइनिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी बात जो खंडेला जी ने कही कि इसका जो प्रभाव है वो व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ है, मोनोपोली है जिप्सम बेचने के लिए और लिग्नाइट बेचने के लिए। तो सीधे तौर पर सरकार को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, यानी सीधे सीधे ये राजकोष में भी इसकी जानकारी है या नहीं है कि वहां से जो खुदाई की जा रही है, वहां से जो खनन किया जा रहा है, उसको बेचने पर जो भी राशि मिल रही है, क्या वो सरकारी राजकोष में भी जमा हो रही है? क्या इसका रिकॉर्ड है इनके पास में? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोगों की पूरी तरह से मिली भगत इस पूरे प्रकरण में नजर आ रही है, जिसके तहत ये अवैध माइनिंग का जो काम है वो सरकारी उपक्रम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक बात लोकेश जी। एक सवाल इसमें और भी खड़ा होता है, वो सवाल भी मुकेश दाधीच जी की पार्टी और सरकार से जवाब चाहता है। वो सवाल ये, आप जिप्सम निकालो, जो क्या बता रहे थे, लिग्नाइट मिग्नाइट निकालो, संगमरमर निकालो, उसमें कोहिनूर निकालो, हमें आपत्ति नहीं, जो चाहे करो, लेकिन सवाल ये है कि उस इलाके के जानवरों के लिए चारा ये राजस्थान खनन निगम उपलब्ध कराएगा? आपकी चिंता है ये ग्रेनाइट लेनाइट हो सकती है, मेरी चिंता है गाय कैसे बच्चे वहां जिंदा रहेगी, बकरी कैसे जिंदा रहेगी, भैंस कैसे जिंदा रहेगी।
किसान की तो पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है उससे। आपकी चिंता यह हो सकती है कि 4 ट्रक पत्थर ज्यादा बेच लेंगे, 4 पैसा खजाने में जाएगा और 8 पैसा मिठाई के रूप में घर आएगा। मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता है पर्यावरण का क्या होगा और गांव की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। चारा लाने की जिम्मेदारी राजस्थान में खनिज निगम का एमडी लेगा। दादी जी, ये एमडी उन गांव वालों को भरोसा दिलाएगा कि अपने सिर पर रख के चारा लाएगा और रोज सुबह वहां छोड़ेगा जो खुदाई कर रहा है गोचर की। जी अमिताभ जी, जी 10 अप्रैल 1973 से ये लीज जारी हुई, ठीक है। और मैं केवल एक जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं, जो भी लीज राजस्थान में जारी होती है 20 वर्ष के लिए होती है। 20 वर्ष से लगातार ये कंटिन्यू जारी है। 93 में मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार जब जारी होती है लीज, तो 1973 से लेकर आज तक हमारी सरकार तो रही नहीं। लोकेश जी भाई साहब जो बात कर रहे हैं, बीच में इनका शासन भी आया है, ये लिग्नाइट और बाकी चीजों की माइनिंग वहां होती रही है, तब इनके सरकार को ध्यान नहीं आया कि अवैध खनन हो रहा है, इनको रोका जाए। लोकेश भाई, मैं अमिताभ जी मैं कह रहा हूं, प्लीज 1 मिनट मुझे सुनिए सर, आप प्लीज जी प्लीज 1 मिनट सुनिए। जी बोलिए भैया। मुझे 2011 में जिस समय जगपाल वर्सेज पंजाब सरकार का मुकदमा आया, उसके बाद से नेशनल लेवल पे गोचर पे और लीज बाकी और कोई काम पे रोक लगी। अब उसमें जो कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि इलीगल ढंग से अगर कोई कार्रवाई की गई तो उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। लेकिन अगर उससे पहले कोई लीज अगर जारी हो चुकी है और लीगली उसमें कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसको सरकार कैसे रोक पाएगी? मैं बताऊंगा। अब रहा दूसरा बोल लो, फिर आपका, मैं बताऊं। पहले आप बोल लिए, आपकी बात आ गई। जी जी आ गई, ठीक जी। दूसरी बात, नागौर जिले में इसके आसपास जो गोचर जमीन है, वहां पर भी सरकार ने चारे की बाकी व्यवस्थाएं की है। मुकेश दादी मुद्दा केवल इसमें है। मुकेश दादी जी, आपकी बात आ गई मोटे तौर पे। अब ये बात नहीं है, अब ये बात खींचने वाली बात है। नागौर का की भैंस के लिए चारा जयपुर से आएगा, ये तर्क मुझे समझ नहीं आता। इन बातों को दम नहीं। सर मैंने कहा नहीं जयपुर से आएगा चारा। 1 सेकेंड सुनिए, आपने कहा 73 में 20 साल के लिए दी, 93 में लीज एक्सपायर कर गई, ठीक। उसके बाद से जो कुछ हो रहा है अवैध हो रहा है, ठीक। सरकारी करे गैर बात तो दोबारा जारी हो गई ना सर। दादी जी कंटिन्यू जारी है। कब हुई तो वो 93 के बाद तुरंत जारी हो गई। कहाँ हुई तो वो क्या कागजों में नहीं है। दादी जी चल रहा है। दादी जी, या तो कागज हाथ में रखो और नहीं तो थोड़ा मौन रखिए। आपकी बारी आई थी, आपने अपने तर्क अच्छे से रखे, प्रदेश ने सुना। ये तो बहस है, इसमें सब लोगों की बात समझनी चाहिए। हो सकता है कोई नया समाधान मिल जाए। आपने जितनी जानकारी दी उसके मुताबिक 93 में लीज खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर लीज एक्सटेंड नहीं की गवर्नमेंट ने तो फिर ये अवैध है। लीज एक्सटेंड होगी सर, मैं वही बात कर रहा हूं। अरे भाई एक ही बार में बोला करो ददीज जी, बाहर बोला ना सर, दोबारा जारी हो गई लीज उसकी। चलिए एलओसी उसकी दोबारा जारी हो गई। ठीक, अब आपकी बात खत्म हो गई, अब तो बीच में नहीं बोलेंगे जी। अब थोड़ा शांत रहना होगा मित्र, ऐसे मेरी बहस नहीं चलती ऐसे ना, माफ करिए। मान लिया, फिर भी गोचर की भूमि पर तो खनिज की लीज हो नहीं सकती, चाहे वो सरकार का मुख्यमंत्री कोई हो, किसी पार्टी की सरकार हो। अदालतों ने कहा, इसलिए उसमें तो सरकार और उसके बाबू का कोई रोल नहीं। और मुकेश दाधीच जी का ये जो तर्क है, ये तर्क मुझे कभी किसी पार्टी की ओर से स्वीकार नहीं हुआ मानचंद जी, कि उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। नहीं, जब चोरी पकड़ी गई तभी चोर की मार पड़नी चाहिए। चोर ये कैसे कह सकता है कि भाई साहब मैं तो 15 दिन से चोरी कर रहा हूं, आपके चाचा भी इधर से निकले थे, उन्होंने तो पकड़ा नहीं, आप क्यों पकड़ रहे हो? ये तो कोई तर्क नहीं होता ना। जब पकड़ा जाए तो उसके 2 थप्पड़ पड़ना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं चलेगा लोकतंत्र में ना। कोई गलत काम एक बार शुरू हो गया, ऐसे तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के तमाम काम गलत थे जो चलते रहते, वो कभी अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा, आप कौन होते हो कहने वाले? ये तो कोई तर्क नहीं ना। कोई सरकार रहे, गलत को सही कैसे कह दूं? कोई सरकार रहे, गलत को सही कैसे कह दूंगा? और सरकारी कंपनी को तो वैसे भी जनता के हितों को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होती तो एक बात समझ में आती। सरकारी कंपनी केवल धंधे के लिए तो चल नहीं सकती ना, उसकी जिम्मेदारी तो जनता भी है सरकार की।
भारत की रेल केवल मुनाफे के लिए नहीं चलती ना, वो तो घाटे में चलती है, क्योंकि 2 करोड़ लोग उसमें रोज सफर करते हैं। दादी जी पता है ना आपको, इसलिए उसका घाटा उठाते हैं हम टैक्स देने वाले लोग, ताकि इस देश का आम आदमी चल सके। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है, सरकार का काम है जो सबसे गरीब आदमी है वो भी सुविधा से रह सके, इसके लिए रास्ता बनाना। प्राइवेट कंपनियों का मैं मान सकता हूं, उनका केवल एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। इसी बात पर तो बहस लेके आया। इस बहस में कुछ नहीं रखा कि जी 73 के बाद हमारी 93 के बाद हमारी सरकारें थोड़ी ना रही, नहीं, ये बात ठीक नहीं। फिर तो बात बहुत पुरानी चली जाएगी। कहां तक हम लोग शुरू करेंगे? फिर क्या राजाओं के समय की चर्चा भी करेंगे कि मान सिंह जी के समय में ये था और राणा सांगा के समय में ये था और महाराणा प्रताप के समय में ये था? ये तो कहां तक कथा होगी? आज अगर गलती है तो आज सरकार को गलती सुधारनी चाहिए। लोकेश जी इसमें कोई गलत बात तो नहीं कही? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमेशा से ये होता आया है कि जब भी कोई बात पकड़ में आती है हमेशा आरोप डाल दिए जाते हैं और ये ढोल दिया जाता है कि पिछले टाइम से ये लगातार चला आ रहा है। तो ये जो इनके तर्क हैं ये हमेशा बस इसी बात को कह के चुप हो जाते हैं कि पहले इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अब देखिए जो मिली भगत है वो पूरे तरीके से सामने आ चुकी है, सरकार की नजर में है, सरकारी उपक्रम है और जो सरकारी अधिकारी हैं, अब कलेक्टर अगर ये कहे कि मैं जांच पड़ताल करूंगा और पत्र लिखूंगा, किसे पत्र लिखेंगे भाई? वो किससे इस बात की जानकारी लेंगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप वहां के जिला कलेक्टर हैं और आपकी नजर में बार बार ग्रामीणों के द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि यह कंपनी इस जगह पर अवैध रूप से खनन कर रही है। बावजूद उसके आप उनकी शिकायतों को नहीं ले रहे हैं और उसके बाद यह तर्क और दे रहे हैं कि सरकारी कंपनी की लीज है और वो नियमित तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो बात है इनकी, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अमला, सरकारी अमला इसमें इन्वॉल्व है। मानचंद जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है दादी जी की बात से। एक दरोगा किसी थाने में नया तैनात हुआ है और तैनाती के उसके 2-3 महीने के भीतर वहां मान लीजिए 5-7 मर्डर और 2-4-5 डकैती हो गई, ठीक। अब मानचंद खंडेला जैसे सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग पहुंचे, बोले भाई ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है दरोगा जी, ये क्या मसला है, थोड़ा चुस्ती रखो, सख्ती रखो। और अगर वो दरोगा ये कह दे कि भाई साहब हमसे पहले जितने दरोगा रहे उनके में नहीं हो रहे थे, आप चले आए, तो उस दरोगा को क्या कहेंगे हम लोग? ये तर्क तो नहीं चलता मानचंद जी की, चलता कहीं? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नहीं ना। इस संदर्भ में 2 बातें क्या है आप जी, मेरा कहने का आशय ऐसा नहीं है जैसा आप निकाल रहे हैं। जी मानचंद जी, अभी आपके पास आएंगे भैया, फिर आएंगे दादी जी, फिर आएंगे जी मानचंद जी। देखिए 2 बातें मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं। एक बात है, गोचर भूमि पर किसी भी हालत में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, निर्माण नहीं किया जा सकता और एक खनन का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये जो है वास्तव में न्यायालयों का आदेश है। दूसरी बात, गोचर भूमि पर आपने माना 40 बीघा पे है, तो भी वो क्यों है? यानी सरकार संवेदनशील नहीं है और जिस तरह के अकाल की परिस्थितियां बनी हुई है उसमें भी आप जानवरों को जो है मारना चाहते हैं क्या? ये भी एक प्रश्न है। और तीसरा जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है कि गोचर भूमि पर कुछ नहीं होगा, तो आपकी दबंगाई क्या कर रही है वहां पे? यानी आपके ऑफिसर्स क्या करें? भाई ये कलेक्टर को तो ये मुलजिम बनाया जाना चाहिए कि आपके नियंत्रण निर्देशन में सारा जिला चलना चाहिए, वहां पर ऐसा हो रहा है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि लोकतंत्र में लोग जो है वो सर्वोपरि है। वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये गोचर भूमि थी, अगर नहीं भी थी तो आप बना दीजिए ना, वो अगर हमारे जानवरों को काम आ रहे हैं तो लोकतंत्र में लोग की बात सुने। नहीं तो वास्तव में आप ये करना चाह रहे हैं कि उनको भड़काना चाह रहे हैं, दंगा करवाना चाह रहे हैं, हड़ताल करवाना चाह रहे हैं, धरने प्रदर्शन करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप सुनेंगे। तो ये केवल व्यापार करना सरकार छोड़ दे, जनता की बात सुनना प्रारंभ कर दे, कलेक्टरों को या अधिकारियों को पूरी तरह से निरंकुश बना रखा, उस पर नियंत्रण करे। और लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं, जो कुछ होना चाहिए तर्कपूर्ण वो वस्तुनिष्ठ रूप से आप करें, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र है, नहीं तो सामंजस्य है। जी लोकेश शर्मा, मैंने प्रशासन को चलता हुआ जितना देखा 20-25 सालों में, मैं समझता हूं कि चाहे पट्टा या अधिकार पत्र आप कहीं से लेके आए, भारत की संसद भी आपको पट्टा दे दे, उससे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं देश में है, तब भी जिला अधिकारी के पास वो पट्टा सबमिट करना होगा। आपको जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या क्या शर्तें हैं आपकी है पट्टे की, वो आपको बताना होगा,
ठीक है ना, क्योंकि जिला अधिकारी नोडल अधिकारी है उस जिले का, उस जिले की जितनी भौगोलिक सीमा रेखा है उसका वो सर्वोच्च अधिकारी है। हर विभाग का कोई विभाग उसकी, जिले का कोई विभाग उसकी पहुंच से बाहर नहीं जी। वो शिक्षा अधिकारी को भी तलब कर सकता है, वो एसएसपी को भी तलब कर सकता है, वो स्वास्थ्य अधिकारी को भी तलब कर सकता है। ये व्यवस्था है भारत के कार्य संचालन में। ये जिलाधिकारी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने गोचर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को प्रतिबंधित किया है। ये नियम कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक लागू है। तो बाकी में आग लगे, वैध है अवैध है इसके लिए चिट्ठी पत्री लिखते रहो, गोचर की जमीन तो छुड़वाते पहले। जिस दिन पहली बार गांव वाले गए उसी दिन इस कलेक्टर को चाहिए था कि वहां तत्काल प्रभाव से उस जमीन को मार्क करवा के, क्योंकि वो तो खाते में है, पंचायत के कागजों में है, नक्शे में होगी, कोई जेब में तो जमीन है नहीं, वहां मार्क करवा के और प्रतिबंधित कर देता। ये काम करने से इसको कौन रोकता था? लोकेश जी, वो उनका दायित्व था। मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि कलेक्टर को इस बात का पता है कि प्रदेश की मुखिया ने आंखें मूंद रखी हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ व्यापार चाहिए, पूंजीपतियों का साथ चाहिए और कमाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कलेक्टर की कोई गलती नहीं है बेचारे की। कलेक्टर को तो यह पता है कि मेरी कहीं कोई शिकायत नहीं होने वाली, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, जनता जाए भाड़ में, ग्रामीण जाए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पशुओं की समस्या हो या ग्रामीणों की समस्या हो। जब ऊपर से ही कोई देखने वाला नहीं है, प्रदेश की मुखिया को कोई लेना देना नहीं है, लगातार नजर में होने के बावजूद, तो फिर वो बेचारा क्या करे? वो तो यही कहेगा कि मैं पत्र लिखूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं दिखवाऊंगा। आपने जो बात कही बिल्कुल सही थी कि अगर जिला अधिकारी चाहे तो उसके नियंत्रण में तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि वो किसी भी आदेश को रोक सकता है, संशोधन कर सकता है या उसको पूरे तरीके से खारिज कर सकता है। ना, इतना ही नहीं लोकेश भाई, इतना ही नहीं, जिला अधिकारी चाहे तो किसी व्यक्ति, मुकेश दादी जी, किसी व्यक्ति किसी वाहन को अपने जिले में प्रवेश करने से भी रोक सकता है, चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो। कोई, मैं पदों के नाम नहीं लूंगा, उनका मान घटता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो भारत का, जिला अधिकारी चाह ले तो आप जिले में प्रवेश नहीं कर सकते, वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। ये अधिकार उसको मिला हुआ है। पंडित जी नेहरू भारत के आईएएस अधिकारियों के, कलेक्टरों के लिए बहुत स्टील का फ्रेमवर्क तैयार करके गए थे। दादी जी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अवमानना का दोषी तो ये कलेक्टर बनता है ना दादी जी? अमिताभ जी, आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप विषय कहां से चला, विषय चला अवैध है अवैध है। मैंने केवल इतना कहा कि 1973 में ये लीज जारी हुई और 1973 में लीज जारी होने के बाद निरंतर इसका रेगुलाइजेशन होता रहा। अब मुद्दा इसमें यह आता है कि अवैध कहां से हुआ। एक प्रश्न केवल मेरा इतना सा है कि अवैध कैसे हुआ? जब वैध तरीके से लीगल उसको दिए गए राइट, तो अवैध तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बिंदु लेके आता है उनको बोल कि 1911 में सुप्रीम कोर्ट के जो इसका मुकदमा था, उसके बाद से ये चीजें जारी हुई। अब लोकेश जी क्या कह रहे हैं, मान खंडेला जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा है कि अगर अवैध तरीके से कोई काम वहां हो रहा है तो जांच बिठा करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। दादी साहब, 40 को तो आप ही मान रहे हैं वो जरा गोचर भूमि है, 40 बीघा खत्म हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, 40 बीघा गोचर जमीन थी जिसको लीज में जारी किया हुआ है। कितने दिन में कर दोगे आप इसको सही? कितने दिन में कर दोगे? मान खंडेला जी, मैं क्या कर रहा हूँ, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस डिसीजन में भी साफ लिखा हुआ है कि इलीगल तरीके से अगर माइनिंग दी गई है तो अब 2011 में सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है जी। सरकार ने तो खुद ने ये कह दिया कि हम खनन रोक ही नहीं सकते, अवैध खनन नहीं रोक सकते। जब मंत्री कह दिया तो सरकार कह दी। एक मिनट मुकेश दादी जी, आप 1973 की बात कर रहे हैं, मैं 2015 की बात करता हूं। जो वहां के डीएम है, उन्होंने माना है कि वहां पर गलत तरीके से खनन काम हो रहा है। तो ऐसे में जब डीएम खुद मान रहे हैं तो डीएम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक या तो करनी चाहिए उनको कार्रवाई, अगर वो खुद मानते हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप अग्निहोत्री जी कह रहे हैं उनको सारे पावर है तो कार्रवाई करनी चाहिए। दादी साहब, सरकार कार्रवाई करनी चाहिए ना, अगर वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। ऐसा है कि कोई जादू की छड़ी नहीं होती। मान खंडेला जी की सरकार कार्रवाई, मुकेश जानकारी में जांच होगी, जांच के बाद जो कार्रवाई। चलिए ठीक है, निश्चित छोटा सा जवाब हम यही तो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सबको पता है। छोटा सा जवाब, डीएम ने स्वीकार किया कि वहां पर गलत तरीके से खनन हो रहा है,
ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डीएम साहब कर रहे हैं या फिर उनकी हाथ बंधा हुआ है? कुछ भी हो, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, वो चिट्ठी लिखने का बहाना बना रहे। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो अपना भी बन गया, क्योंकि कोर्ट का आदेश बार बार ये कह रहे हैं अवैध नहीं है। बात यहां है गोचर भूमि पर क्या हो रहा है। गोचर भूमि पर होता हुआ देखकर भी डीएम जो भी मजिस्ट्रेट है वो नहीं कर रहे, वो कंटेम्प्ट है। और वो अगर उन पर कार्रवाई नहीं करी सरकार तो वो बेकार है, निष्क्रिय है, निरंकुश ठीक है। और इसका वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। खंडेला साहब, अमिताभ जी संपादक टिप्पणी। देखिए, मैं मुकेश भाई से एक निवेदन करूंगा। मुकेश भाई, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। बहुत विनम्रता से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया ना, जिस क्षण उस आदेश पर जज ने सिग्नेचर किया, उसी क्षण से पूरी भारत भूमि पर वो कानून लागू हो जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक ठीक अनाउंस हुआ, जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, वो तत्काल लागू हो जाता है। एक, अगर कोर्ट खुद रोक ना लगाए, ठीक है ना। दूसरी बात, गोचर भूमि पर 11 से पहले क्या हो रहा था, उसमें यह शक हो सकता है कि वैध है कि अवैध है, कि क्या है क्या नहीं, बहस मुबाहिसा। भारत की सबसे बड़ी अदालत का स्पष्ट निर्णय आने के बाद तो भारत भूमि में, राजस्थान नहीं, नागौर नहीं, पूरे देश में कहीं भी किसी भी सूरत में गोचर भूमि पर खनन नहीं हो सकता। चाहे सरकार पट्टा दे, केंद्र सरकार पट्टा दे, संयुक्त राष्ट्र संघ आके पट्टा दे जाए तो भी, क्योंकि भारत के सबसे बड़े अदालत का कानून यहां चलता है और संविधान कहता है रूल ऑफ लॉ, व्यक्तियों का शासन नहीं। समझिए इस बात को, कानून भारत में किसका शासन है? तो संविधान कहता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन है भारत में। व्यक्ति और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कानून। कानून क्या कहता है? गोचर भूमि पर किसी भी तरह का न इंक्रोचमेंट, न निर्माण, न खनन, सबको उसने प्रोहिबिटेड कर दिया कि इस ढंग का कोई काम नहीं हो। यानी उसकी मंशा साफ थी कि पशुओं के चारे के लिए यह स्थिति रहे। यह भारत के समाज की विशेषता थी मित्र, आज की नहीं। सैकड़ों सैकड़ों साल की अपने बुजुर्गों से पूछिए, वो बताएंगे कि उनके परवावा के समय भी ये गोचर भूमि एडजस्ट करती थी, क्योंकि समाज जानता था हमने तो अपने खाने की व्यवस्था कर ली, ये पशु कहां जाएंगे, इनकी खाने की व्यवस्था भी हमारी जिम्मेदारी है। उस 40 बीघा में छोड़ देते तो गरीब हो जाते क्या? लिग्नाइट मिग्नाइट जो निकालना था बाकी जगह ही निकाल लेते, क्यों उसी में कूदे? ये जो कलेक्टर है वहां का, ये इसकी भी भूमिका ठीक नहीं। इसकी जिम्मेदारी थी कि अंपर डंपर सब सीज कर देता, उसको पावर है भाई। मैंने कहा ना, या तो इस कलेक्टर को अपनी ताकत का पता नहीं, इसको पता नहीं कि जिलाधिकारी को हिंदुस्तान में क्या पावर है, और जिलाधिकारी की शक्तियों का निर्धारण राज्यों के स्तर पर नहीं है, वो केंद्र के स्तर पर है। क्योंकि जिलाधिकारी के आईएएस अधिकारी का वैसे भी नोडल मिनिस्ट्री जो है, जो उसके कैडर को संचालित करती है, वो होम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है सेंटर का। इसलिए उसको अपने अधिकारों की समीक्षा नहीं पता। वो चिट्ठी लिखने वाला बाबू नहीं है कलेक्टर। अगर वो संतुष्ट था, और संतुष्ट कैसे हो सकता था? 5 मिनट का काम मुकेश दादी जी, 5 मिनट का काम, उस इलाके के पटवारी को बुलाता, अगर ऑनलाइन नहीं है कागज, अदरवाइज तो बहुत सी जगह तो ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता नागौर में है कि अगर ऑनलाइन नहीं भी है जमीन, तो बुलाता, कहता उस इलाके के फर्क दिखाओ। अच्छा ये गोचर मार्क है, बोले ठीक, बोले बंद करो भाई, बुलाओ एसपी को, बोलो कि सब सीज करो। ये नहीं हो सकता। 5 मिनट का काम तो 6 मिनट ही नहीं लगना, इसमें सरकार तक मामला ही नहीं जाता। दो बातें, या तो वो कलेक्टर अज्ञानी है, उसको पता नहीं, नासमझ है, शक्ल से तो वैसा नहीं लगा, लगा तो स्मार्ट। तो दूसरा संशय पैदा होता है, क्या उसके हाथ बंधे हैं, क्या मिठाई का संकट है, ये सवाल उठेगा। अगर व्यक्ति मूर्ख नहीं है तो बंधन में है। अगर हनुमान जी सीता जी को अशोक वाटिका से उठा के लाने में समर्थ थे, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि राम की शपथ में बंधन था कि भाई रावण का संहार मैं करूंगा, क्योंकि सक्षम व्यक्ति है। क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर ढूंढता हूं मैं कि कर सकते थे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। वैसे ही कलेक्टर इंपावर्ड है, उसके पास अधिकार है, फिर क्यों नहीं किया? तब मैंने इसका उत्तर खोजने की कोशिश की, तो मेरे दिमाग ने कहा इसमें मिठाई का खेल लगता है।
इसमें बंधन का खेल लगता है। और एक बात आपको अपने तजुर्बे से कहता हूं मुकेश भाई, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। कोई भी अवैध काम, इस देश में वैध काम का तो पैसा लग जाता है, अवैध काम बिना पैसे के हो रहा है क्या बंटवारे के? आप बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई सरकार हो क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता मित्र। एक डंपर आप अपना, अच्छा एक काम करो, ये मत बताओ कि मैं मुकेश दादी हूं भाजपा का, कहीं एक ट्राली खोदना शुरू कर दो मिट्टी, देखो 4 लोग मोटरसाइकिल पर आ जाएंगे, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग, फलान विभाग, ढिकान विभाग, बोले कौन है भाई, चलो बंद करो, जेल भेजो इनको। और फिर पेड़ के नीचे जो अधिकारी बैठा होगा, कुर्सी डाले, उसके पास आपकी पेशी होगी, वो कहेगा हाँ भाई बोलो क्या निपटाते हो, चलो 20,000 दो जाओ, नहीं तो ट्राली भी सीज कर दूंगा। ये मैं रोज देखता हूं। आप मूंगफली की ठेली लगा लो, चलो बिना पैसा दिए तो भी मैं मान लूं। उबले हुए अंडे बेच लो किसी इलाके में बिना पैसा दिए, नहीं हाट बाजार लगती है वहां कंधा शीशा ही बेच लो, गांव में कहीं बिना पैसा दिए, नहीं बेचने देंगे लोग। वो कहेंगे भाई साहब हम 100 रुपया महीना दे रहे हैं दरोगा जी को, आप बिना रुपया दिए बना हुए। अभी हमारे जहां हमारा ऑफिस है, यहां एक बच्चे ने पान की वो लगा ली खोखा, वो मेरे पास आया, बोला साहब सिपाही आया था, उसने कहा नया है, मैंने कहा हाँ साहब, तो बोले ठीक है 500 रुपए हफ्ता देना। क्या ग्राहक नहीं जान पाए कि यहां पान की दुकान खुली? समझ रहे मुकेश दादीज, ग्राहकों को नहीं पता लगा पान की दुकान खुली, लेकिन सिपाही को पता लग गया। उसने डायरी में नाम लिख लिया उसका कि बेटा हर हफ्ते 500 देना होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर जाएं और लोग देखें नहीं, ये बात कोई मानेगा? अंधा भी नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो ऐसी गोली क्यों खिलाने की कोशिश करें अपन जनता को, जो जनता एक लोटा पानी के साथ भी लील ना पाए, गले में अटक जाए। ये बातें गले में नहीं उतरती। कलेक्टर से कहिए गोचर भूमि को मुक्त कराए, बाकी वैध अवैध पर संविधान की किताब लेके वो पढ़ता लिखता रहे, वकीलों से राय करता रहे, चिट्ठी लिखता रहे, खतो खिताबत जारी रहे, लेकिन कम से कम जो पशु अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते, मानवीयता कहती है, कानून कहता है, उनके चारे के लिए वो जमीन मुक्त कराइए, इतना तो न्यूनतम बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। मुकेश दादीज बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मानचंद खंडेला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।